जब भी मिस्टर बीस्ट का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? यही ना, कि वो कोई रातों रात बना स्टार है, एक जीनियस जिसे कामयाबी थाली में परोस कर मिली। लेकिन सच ये नहीं है। जिमी डोनाल्डसन की कहानी किसी जादू की नहीं, बल्कि एक बिल्कुल साधारण से लड़के के असाधारण जुनून और हर दिन 18 घंटे की जी तोड़ मेहनत की है। पता है, मिस्टर बीस्ट की कहानी दूसरों को हराने की है ही नहीं, ये तो खुद को हराने की है। ये एक जंग है, अपने अंदर के शक के खिलाफ, अपनी कमियों के खिलाफ और उन सभी आवाजों के खिलाफ जो कहती थीं तुमसे नहीं हो पाएगा। तो सवाल ये है, क्या वो कोई पैदाइशी जीनियस था? जवाब है बिल्कुल नहीं। सच्चाई ये है कि वो हम जैसा ही एक आम लड़का था, पर उसकी मेहनत, उसका जुनून, वो असाधारण था। ये कहानी किस्मत की नहीं, बल्कि जिद और पसीने से लिखी गई है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2013। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं और एक लड़का बस अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को घूरे जा रहा है। 1 साल हो गया है वीडियो बनाते बनाते, लेकिन ग्रोथ जीरो। ये जिमी है और उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, अपने अंदर उठ रहे शक से है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये सब मैं बेकार में कर रहा हूं? सोचिए जरा, 1 साल की कड़ी मेहनत और नतीजा, हर नए वीडियो पर औसतन सिर्फ 15 व्यूज। यहीं पर दुनिया के 99% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जिमी, वो उस 1% में से था। उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसने अपने सबसे बड़े डर, अपने शक को ही अपना हथियार बनाने का फैसला किया। उसने हिम्मत की, आईने में देखने की, अपनी ही गलतियों का सामना करने की। वो घंटों अपने ही वीडियोस देखता, हर उस सेकंड को लिखता जो बोरिंग था, और फिर बिना थके उन्हें सुधारता। थंबनेल, टाइटल, एडिटिंग, सब कुछ। 1.5 साल। सोचिए, 1.5 साल तक लगातार खुद की गलतियों को सुधारते रहने का नतीजा क्या निकला? 8,000 सब्सक्राइबर्स। अब ये नंबर शायद बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन असली जीत सब्सक्राइबर्स की नहीं थी। असली जीत थी एक आदत बनाने की, अपनी गलतियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने की आदत। जिमी को लगा कि अब शायद गाड़ी पटरी पर आ गई है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 15 साल की उम्र में उस पर एक ऐसी मुसीबत आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसे पता चला कि उसे क्रोहन्स डिजीज है। ये एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। उसका वजन आधा हो गया और उसे अपनी दुनिया की हर प्यारी चीज छोड़नी पड़ी, स्कूल, बेसबॉल और सबसे बढ़कर यूट्यूब। और कहते हैं ना, जब इंसान सब कुछ खो देता है तभी उसे असली कीमत पता चलती है। बिस्तर पर पड़े पड़े जिमी को एहसास हुआ कि उसे स्कूल या बेसबॉल की उतनी याद नहीं आ रही जितनी वीडियो ना बना पाने की कमी खल रही थी। और बस जैसे ही वो थोड़ा ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसने एक कसम खाई। अब यूट्यूब कोई हॉबी नहीं था, वो एक मिशन बन चुका था। शिकायतें खत्म हो गईं, बहानों को ताला लग गया और संघर्ष को गले लगा लिया गया। ये नया जुनून उसे एक अजीब रास्ते पे ले गया। उसने कॉलेज छोड़ दिया और जानते हैं क्या हुआ? उसकी माँ ने उसे घर से ही निकाल दिया। वो अकेला था और उस पर सफल होने का जबरदस्त प्रेशर था। लेकिन तभी उसकी मुलाकात 4 और ऐसे ही जुनूनी लोगों से हुई जिनका मकसद एक ही था, यूट्यूब के कोड को क्रैक करना। और यहीं से शुरू हुए वो 1000 दिन, जुनून के 1000 दिन। ये पांचों लोग हर रोज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक स्काइप पर बैठकर यूट्यूब की नस नस को समझने की कोशिश करते थे। और फिर जिमी रात 10 बजे तक उन सारे आइडियाज को फौरन अपने वीडियोज में आजमाता था। ये कोई हवा में तीर चलाना नहीं था, ये एक प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च थी। वो हर छोटी बड़ी चीज को एनालाइज कर रहे थे। वीडियो की स्पीड कैसी हो, लाइटिंग का क्या असर होता है, थंबनेल के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ये किस्मत का खेल नहीं था, ये वायरल होने का विज्ञान था जिससे वो बना रहे थे। और 1000 दिनों की इस पढ़ाई का जो सबसे बड़ा निचोड़ निकला वो ये था, वीडियो में एक भी सेकंड बर्बाद नहीं होना चाहिए। हर पल ऐसा हो कि देखने वाला चाहकर भी स्किप ना कर पाए। और जिमी ने सिर्फ ये सीखा नहीं, इसे तुरंत लागू भी किया। उसी रात उसने अपना लेटेस्ट वीडियो खोला और अगले 4 घंटे लगाकर हर एक बोरिंग पल को काट दिया। जब उसने उसे दोबारा अपलोड किया तो जो नतीजा आया वो हैरान करने वाला था। व्यूज ने आसमान छू लिया। और इसी पागलपन और कमिटमेंट का एक और उदाहरण चाहिए तो ये वीडियो देखिए। उसने लगातार 40 घंटे तक बैठकर 1 लाख तक गिनती की। ये उसका मंत्र बन गया था। अगर किसी काम में हद से ज्यादा मेहनत की जाए तो लोग उसे देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
अच्छा, 1000 दिन की मेहनत ने जिमी को वायरल तो बना दिया, लेकिन असली पहाड़ चढ़ना तो अब बाकी था, टॉप पर बने रहना। अब प्रेशर ये था कि हर नया वीडियो पिछले वाले से बेहतर कैसे हो। और इसी दबाव में उसने अपनी सोच में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव किया। उसने नंबर 1 बनने की रेस ही छोड़ दी। उसने एक क्राफ्ट्समैन, एक शिल्पकार की तरह सोचना शुरू किया। अब उसका मुकाबला दूसरों से नहीं, खुद से था। लक्ष्य बस एक था, हर बार अपने ही पिछले काम को मात देना। तो इस पूरी असाधारण कहानी का सार क्या है? अगर 3 बातें लेकर जानी हो तो वो कौन सी होंगी? पहली, अपने सपनों के लिए अपना सब कुछ झोंक दो। दूसरी, सफलता कोई मंजिल नहीं, ये तो लगातार सीखते रहने का एक जुनून है। और तीसरी, सबसे जरूरी, अपने अंदर के डर को अपनी मेहनत की आवाज से खामोश कर दो। जिमी ने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। अब सवाल हम सब के लिए है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और क्या हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं?